हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका फिर से दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक वाली क्लास लेकर आई हूँ। हमारा हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है और टॉपिक क्या है हमारा, तो टॉपिक है आज का हमारा बौद्ध धर्म। इससे पहले भी मैं एक बौद्ध धर्म के बारे में फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं और उसमें मैं सिर्फ बताई हूँ बेसिक पॉइंट को। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट था, गौतम बुद्ध का जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के बारे में जो कुछ भी था, उस चीज़ के बारे में बेसिक फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया। तो आज हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके विस्तार से थोड़ा सा हम लोग आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहें। और अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल में स्पेशल झारखंड क्लास होती है और टॉपिक वाली क्लास भी होती है और प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है। तो अगर आप झारखंड की तैयारी करना चाह रहे हैं और एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करके एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक, तो हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अवशेषों होगा, क्या हो जाएगा यहाँ अवशेष होगा, अवशेष थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा अवशेष। क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध के शरीर को जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके शरीर के अवशेषों को यानी शरीर के पार्ट को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों में बांटकर उन पर क्या किया गया, उनके 8 भागों को बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। कितने स्तूपों का? 8 स्तूपों का। कई एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके शरीर को मृत्यु के बाद कितने भागों में बांटा गया था और कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया था। तो 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया और 8 भागों में बांटा गया था। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। क्या है बौद्ध धर्म? अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। इसमें यानी कि आत्मा के बारे में इसमें आत्मा पे विश्वास नहीं किया गया है। लेकिन आत्मा पे विश्वास नहीं किया गया है, लेकिन पुनर्जन्म पे विश्वास किया गया है। माना गया है बौद्ध धर्म में भी कि पुनर्जन्म भी होता था, यानी कि रिवर्थ होता था। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। कितने? त्रिरत्न, 3 रत्न थे। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। कितने थे? त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। जनरली ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न थे, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, जिसमें से कहा जाता है कि इसमें से कौन एक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पवित्र त्यौहार, यानी कि बौद्ध धर्म जो था उस समय सबसे पवित्र त्यौहार कौन सी त्यौहार को माना जाता था, तो बैसाख की पूर्णिमा जो होती है उसे बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्यौहार माना गया है। बैसाख की पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी दिन यानी कि बैसाख पूर्णिमा में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी निर्वाण प्राप्त हुए और इसी दिन उन्हें यानी कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन तीनों चीज़ों के कारण सबसे पवित्र त्यौहार जो है बैसाख पूर्णिमा को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। निर्वाण, तृष्णा को छीन हो जाना, तृष्णा जो होता है छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण होगा। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। निर्वाण, निर्वाण किसको कहा गया है? तृष्णा का छीन हो जाने की अवस्था को गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है विश्व दुखों से भरा है। क्या कर रहा है? विश्व जो है यह दुखों से भरा है और यह एक सत्य है। क्या है? विश्व दुखों से भरा और यह सत्य भी है। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन? प्रथम भिक्षुक और दूसरा उपासक। अब भिक्षुक हम लोग किसको कहते हैं? 2 अनुयायी जो थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले 2 संप्रदाय के लोग थे, एक भिक्षु एक उपासक। बौद्ध धर्म के जो प्रचार करते थे, जो सन्यासी ग्रहण कर लेते थे, उन्हें भिक्षुक कहा गया है। और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते थे, यानी कि अपना गृहस्थ जीवन को देखते हुए जो बौद्ध धर्म को मानते थे, अपनाए थे, उन्हें क्या कहा गया? उपासक कहा गया। क्या कहा गया? उपासक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? अगर कोई बौद्ध धर्म अपनाना चाहते थे, बौद्ध के संघ में शामिल होना चाहते थे, तो उनके लिए उन्हें कम से कम 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए थी। यह जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी यहाँ बहुत लिखा गया, बौद्ध होगा। बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे। कितने पिटक है? 3 पिटक है। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कितने पिटक है? 3 पिटक यानी कि त्रिपिटक। एक विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। कितने पिटक है? 3 पिटक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? 2 भागों में। बौद्ध धर्म में चतुर्थ संगीति जो हुआ उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन? एक हीनयान, एक महायान। अब हम लोग देखेंगे हीनयान किसको कहते हैं, महायान किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीनयान। हीनयान किसको कहते हैं? मैं यहाँ पूरा टाइप नहीं की हूँ लेकिन बता दे रही हूँ। जो आदर्श इसका आदर्श शब्द क्या है? आहर्त है। आहर्त हीनयान का क्या है? आहर्त है। आदर्श शब्द है आहर्त। यानी कि जो व्यक्ति बौद्ध धर्म के अनुयायी जो भी हैं, जो व्यक्ति अपनी साधना से जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, निर्वाण प्राप्ति कर लेते हैं, तो उसे हीनयान कहते हैं। क्या कहते हैं? हीनयान। और महायान किसे कहेंगे? महायान का आदर्श शब्द जो है वो है बोधिसत्व। इसका आदर्श शब्द क्या है? बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व है। तो इसका महायान हम लोग किसको कहेंगे? किसको कहा जाता है महायान? तो महायान वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अपनी यानी कि दूसरों की कल्याण के लिए अपने मृत्यु को प्राप्त नहीं करते, अपने निर्वाण को यानी मृत्यु प्राप्त करने में वह विलम्ब करते हैं, लेट करते हैं। क्यों? दूसरे की वह कल्याण के लिए, जिसमें दूसरे की भलाई हो, तो उसे कहा गया है बौद्ध धर्म में महायान। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध ने सांसारिक के संबंध में 4 सत्यों का उपदेश दिया है। कितने सत्य का? 4 सत्य का उपदेश दिया है, जो कि एकदम सत्य है। सबसे पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब अगर हम लोग आगे डिस्कस नहीं करेंगे तो ये 4 जो है सत्य वो समझ में नहीं आएगा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। क्या कर रहा है कि इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं। उन 8 मार्गों पर अगर कोई चलते हैं तो उन्हें दुखों से मुक्ति मिलता है। सांसारिक जो दुख होता है उससे उन्हें मुक्ति मिलता है, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों पे जो चलते हैं वह सांसारिक दुखों से मुक्ति पा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है। इन 8 मार्गों पे चलने से क्या होता है? उसकी भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और वह निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ निर्वाण होगा।
क्या कर लेते हैं, वो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो होता है वह निर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना होता है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कहाँ से लिया गया है, कहाँ से अपनाया गया है इस अष्टांगिक मार्ग को? तो यह तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है, वहीं से अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया है, वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण कहाँ है, कहाँ हुआ है? सबसे अधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है वो कहाँ हुआ है? तो गांधार शैली में हुआ। कहाँ हुआ है? गांधार शैली में। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुद्ध की यानी कि गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनाई गई थी, कहाँ लगी थी प्रथम मूर्ति? तो प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में लगा था। इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबसे अधिक मूर्तियाँ कहाँ लगाई गई थी, कहाँ निर्माण किया गया था? तो वह गांधार शैली था। और प्रथम कहाँ लगाई गई थी, सबसे पहले कहाँ मूर्तियाँ स्थापित की गई थी? तो मथुरा शैली में। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भारत में जो मानव की प्रतिमा पूजा किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तो प्रथम सबसे पहले किसकी पूजा की गई थी? तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा की पूजा सबसे पहले भारत में की गई थी। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। इसमें और एक पार्ट होगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। उसके बाद बौद्ध धर्म हमारा लास्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें और एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करके एग्ज़ाम क्रैक करने की प्रयास करें। थैंक यू।